पहला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर आयोटा ब्रैकेट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 6। देखिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? हमें इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। z इज इक्वल टू है क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर आयोटा। दिस इज x माइनस 1 ओवर x माइनस 6। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। आइए देखते हैं जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 मैंने यहाँ पे किया माइनस माइनस को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर 4 ओवर आयोटा x माइनस 1 ओवर x माइनस 6। ठीक, इन दोनों को साथ लीजिए, बन जाएगा आपका x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सो मिलेगा आपको 4 आयोटा x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस 6, तो मिलेगा आपको माइनस 4। माइनस को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर से हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर प्लस 4 आयोटा x माइनस 1 ओवर x प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। z हमें लेना है इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1 और x प्लस 2 आयोटा। ये हमारा आंसर है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। आइए इसको ट्राई करके देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को ले लीजिए आप z क्यूब प्लस 1 को साथ लगाइए और यहाँ से आप 2z कॉमन लीजिए, आपको मिल जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा z प्लस 1 z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z 2z ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से आप z प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से देखिए जरा, ये तो z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या फिर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये है तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1। z की वैल्यू कितनी बनेगी? ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2। कितनी आ गई? माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2। तो यहाँ से दो मिलेंगे तो हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2। एक हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2। मतलब z इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दीज आर टू सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर। अब हमें ये देखना है कि भाई इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन कौन से सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आप z इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 1, सो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, अब आप z इज इक्वल टू ओमेगा पुट कर दीजिए, से हो जाएगा ओमेगा पावर 1985 प्लस ओमेगा पावर कितना हो जाएगा? 100 एंड प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बन जाएगा आपका ओमेगा क्यूब 6 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ओमेगा क्यूब पावर 33 इंटू ओमेगा एंड प्लस 1। सो मिल जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप देखिए, अब आप z इज इक्वल टू पुट कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर क्यूब, ठीक, 2 3 इंटू ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर क्यूब
इंटू 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ये मिलेगा आपको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये मिल जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 भी रहेगा मल्टीप्लाई में। सो ये मिलेगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो गए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से आप। x प्लस आयोटा y होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन फाइंड x ओवर a प्लस y ओवर b। मतलब यहाँ पे हमें x ओवर a प्लस और b की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन को यूज करके। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। x प्लस आयोटा y पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल पावर 3। यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब ओपन कर दीजिए आप, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3ab आयोटा a प्लस b आयोटा। इसको सो a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो मिलेगा 3ab स्क्वायर। सो x प्लस आयोटा y कितना मिलेगा आपको, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए तो 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब आप क्या कर लीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लीजिए। सो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और y कितना मिलेगा आपको 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x ओवर a प्लस y ओवर b। सो ये मिल जाएगा आपको कितना, नाउ x ओवर a प्लस y ओवर b वैल्यू पुट कर लीजिए। x की वैल्यू है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ओवर a, और b की वैल्यू है 3a स्क्वायर ओवर b माइनस b क्यूब ओवर b। सो मिलेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर है।